Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language. टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था. कमेंट उनका ये है कि मेरे स्कोर कार्ड जो आया है, राइटिंग में 70, लिसनिंग में 65, रीडिंग 50 एंड स्पीकिंग इज ओनली 44. सो स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए? अगर इस स्टूडेंट का टारगेट 50 ईच का है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट में 50 ईच हासिल करने में, क्योंकि आपके बाकियों में स्कोर्स बहुत अच्छे हैं. ओके, अगर आपका टारगेट 65 ईच का है तो आप काफी दूर हो. ठीक है, तो गाइस हम एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में गलती क्या हुई होगी. अगर मैं राइटिंग की बात करूं, राइटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग, ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, अब राइटिंग के मार्क्स जो होते हैं वो बाकी सब सेक्शंस में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि रीडिंग में है, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग वाले, राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो कि लिसनिंग का सेक्शन है. ओके, इनके हो क्या रहा है कि अगर मैं बात करूं राइटिंग 70 की, मतलब 70 इनके स्कोर तब आ सकते हैं जब इनका समराइज रिटन टेक्स्ट पूरा अच्छा है, ऐसे राइटिंग भी अच्छा है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो लिसनिंग वाले हैं वो भी ओके हैं क्योंकि इनके लिसनिंग में 65 आए हुए हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी इनके सही थे, थोड़ी बहुत गलती थी तभी इनके राइटिंग में भी अच्छे स्कोर्स आए हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी ठीक था, मतलब इनमें आपको लग रहा है लिसनिंग और राइटिंग में हमारे को दिक्कत नहीं थी. लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ठीक थे, तभी इनके यहां तक पहुंचे हैं, टू बी फ्रैंक. और अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, रीडिंग के स्कोर्स किन किन सेक्शंस में होते हैं? देखो, रीडिंग के स्कोर्स रीड अलाउड, ठीक है, समराइज रिटन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर एंड सिंगल आंसर जो कि अनइंपॉर्टेंट है, रीऑर्डर और दोनों तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाले एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग वाले. ओके, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और हाईलाइट करेक्ट समरी, जिनमें से कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अनइंपॉर्टेंट हैं. जो अनइंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये वाले हैं, तीसरा नंबर और 7th नंबर. मैं इनको लेके नहीं चलता हूं, इनके रीडिंग में स्कोर्स बहुत कम आए हैं. मतलब ये कहने का हुआ कि इनका रीड अलाउड नहीं अच्छा हुआ है बिकॉज स्पीकिंग में अच्छे स्कोर नहीं है, समराइज रिटन टेक्स्ट अच्छा हुआ है, ये चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रीऑर्डर पैराग्राफ भी अच्छा नहीं हुआ, लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स भी अच्छे नहीं हुए, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अच्छा हुआ है. मतलब देखो, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, हम एक कंक्लूजन के ऊपर निकलने के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट जानता है. जब भी कोई स्टूडेंट फेल होता है या उसके स्कोर्स नहीं आते, उसको ज्यादा नॉलेज होती है क्योंकि रियल एग्जाम में उसने परफॉर्म किया होता है. अगर किसी कारण आपके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं, विच मीन्स आपका प्रॉब्लम जो है वो आप ही जान सकते हो. टीचर आपको एनालाइज करके बता सकता है कि ये गलतियां हो सकती हैं. रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स आपके कुछ हद तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 to 70% तक सही गए हैं, तभी आपके राइटिंग के स्कोर्स आए हैं. मतलब 50 to 70% भी कह सकते हैं. ठीक है, यहां पर 50 कर लूंगा, 50 to 70% के बीच में वो आपके सही गए हैं, तभी आपके राइटिंग का स्कोर्स अच्छा आया है और लिसनिंग के अंदर जो स्कोर्स हैं वो भी आए हैं. मतलब आपकी लिसनिंग अच्छी गई है. अगर लिसनिंग में अगर स्कोर कम हुए हैं तो उसकी वजह क्या नजर आ रही है हमारे को? स्पीकिंग. देखो,
वो तो आप सोचोगे कि सर हमें तो पता लग ही रहा है कि स्पीकिंग 44 है, प्रॉब्लम स्पीकिंग में आई है, ठीक है ना। स्पीकिंग में तो आई है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब सेक्शंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहां पर 50 अगर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकिंग में रीड अलाउड की वजह से सिर्फ 50 आए हैं, बाकी सब सेक्शंस में भी आपको दिक्कत है, राइट। वो आपने देखना है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पीकिंग के केस की, स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? रीड अलाउड, क्योंकि स्पीकिंग के स्कोर्स किसी और में नहीं जाते। रिपीट सेंटेंसेस, सॉरी, स्पीकिंग के स्कोर्स किसी और सब सेक्शन से नहीं आते हैं, बल्कि स्पीकिंग से कहीं और जाते हैं, ये आपको पता है। डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। देखो अगर तो टेक्निकल इशू है, अगर तो टेक्निकल इशू था, उस केस में तो एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज साफ पता लग रहा है कि उसके स्कोर्स नहीं आए। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया है, फिर भी आपके स्पीकिंग में 44 स्कोर्स आए हैं, तो आपको मैं बताऊं, आपको ये आपका सही नहीं गया है। रिपीट सेंटेंस अच्छे गए हैं थोड़े बहुत, तभी आपके लिसनिंग में 65 आए हैं एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें लिसनिंग में 65 का मतलब यह है कि बाकी सब सेक्शंस में भी आपके स्कोर जुड़े हैं। अगर हम इसको मान के चलते हैं, अब देखो समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है वो 10 मार्क्स का होता है, आपको कितने आए हैं वो आप बताओ, ठीक है। एमसीएम में अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क का लगा के चलो, एमसी ऐसे सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क, हाइलाइट का समरी 1 मार्क, ठीक है। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड 1 मार्क अगर एक आया है तो, ठीक है। तो फिर आता है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, ये अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के होते हैं। अगर 8 ब्लैंक्स आएंगे, 10 भी आ सकते हैं, वो आप बताओगे, ये अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ये भी आते हैं, इसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हाईलाइट करेक्ट समरी हो गया, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का होता है, उसमें से राइटिंग के भी स्कोर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं लिसनिंग की बात करूं, कितने हो गया? 40 हो गया, 40 और 16 56 और 4 60 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का तो यही है। अब इसमें से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, मतलब आपका वैसे लिसनिंग सही गया, मैं इसके अंदर मान के चलता हूं कि आपके 10 मार्क्स, 10 या 15 मार्क्स कट कर देता हूं, क्योंकि गलतियां हुई होंगी, 10 to 15 मार्क्स कट कर लेता हूं। आपके 50 स्कोर आए हैं लिसनिंग में, एक्चुअली में अपने मॉड्यूल में, लिसनिंग के अपने मॉड्यूल में। बाकी के 10 to 15 मार्क्स किन सेक्शंस में आए हैं? इसमें से आए हैं, रिपीट सेंटेंस और रीड अ लेक्चर में से, क्योंकि लिसनिंग के मार्क्स बाकी सब सेक्शंस में होते ही नहीं है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सही हो चुके होंगे, राइट। तो मतलब ये हुआ है कि आपका स्पीकिंग का जो प्रॉब्लम है वो मेजरली सभी सेक्शन में ही है, लेकिन आपके रिपीट सेंटेंस 40% तक ठीक गए से, रीड अ लेक्चर अगर एक आया होगा वो आपका ठीक गया था, इसलिए आपके लिसनिंग स्पीकिंग में थोड़े बहुत स्कोर आए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आप बोल कैसे रहे हो। इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोकस जो करना है राइटिंग के ऊपर तो नहीं करना है, मतलब आपको इस सेक्शन के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। इस केस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन के ऊपर करिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इस केस में रीड अलाउड, समराइज टेक्स्ट को करने की जरूरत नहीं है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिल इन द ब्लैंक जो रीडिंग वाले हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर 50% आप फोकस करना है, ठीक है। और ये जो हैं ये तो सारे के सारे आपने फोकस करने ही हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आता है लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आते हैं। अब मुझे नहीं पता, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, कमेंट तो इन्होंने किया हुआ है, कमेंट भी आपकी आंखों के सामने ही है कि ये सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था इनका। देखो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपके इसी तरह स्कोर आए हैं या कभी बढ़ जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं, तो आपको एक टीचर की जरूरत है गाइस। मैं आपको बता देता हूं, टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। कई बार क्या होता है कि हम पेपर के ऊपर पैसा ना खर्च करने की बजाय अगर टीचर के ऊपर कोचिंग लेकर पैसा खर्च करें तो बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप बार बार पेपर देते जाओगे, वजह आपको पता नहीं लगेगी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो आपको स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करनी है वो मैंने काफी सारी वीडियोस डाली भी हुई हैं, वो आप चेक करिए। रीड अलाउड टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा पीटीई, रिपीट सेंटेंसेस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा पीटीई। कोई भी टॉपिक का नेम लिखिए और सर्च करिए,
डिस्क्राइब एन इमेज टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल पीटीई, वो आपको सर्च करेगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हो, फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा और 20 क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस टेस्ट में से, कोई भी रैंडमली आपको मिलेंगे। और सिर्फ $9 में हमारा मॉक टेस्ट है, उसको यूज करके देखिए। अप्रॉक्सीमेटली स्कोर्स आपको नियरली एक्यूरेटेड स्कोर मिलेगा वहां पर। मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि रियल एग्जाम से पहले टाइम कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर विजिट करिए। बेस्ट ऑफ लक।